कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आप लोग एक साल से कर रहे हो, यानी कि जो 10th बोर्ड का जो एग्जाम्स है वो फाइनली शुरू होने जा रहा है। जस्ट एक दिन बच गए हैं बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में, जैसे कि आप जानते हो। तो थोड़ा सा डर तो आपको लग ही रहा होगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होगा। काफी लोग का ऑलमोस्ट 90% पढ़ के हो गया होगा, कुछ लोग का थोड़ा बहुत पढ़ना बाकी भी होगा। तो यार देखो, ये फीलिंग मैं समझ सकता हूं। ऑलमोस्ट आप लोग की दिल की धड़कनें जो तेज है ना, मेरी भी अगर आप मैं सुनाओ, माइक तो आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं अपने दिल की धड़कनें सुनाऊंगा ना, तो आप लोगों को भी महसूस होगा कि यार मेरा भी दिल जो है ना वो एकदम जोरों से धड़क रहा है। क्यों यार, मैं भी टेंशन लेता हूं ना यार आप लोग के जैसा। कि यार हमने पूरा साल भर आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा साइंस पढ़ाया है, पूरा मैथ्स पढ़ाया हुआ है, सोशल स्टडीज हमने पढ़ाया हुआ है, फिर हमने रिवीजन लेक्चर्स लिए, फिर हमने उड़ान बैच पूरा लाइव लेक्चर्स, उड़ान वन शॉट LMR रिवीजन हमने कंप्लीट कराया। तो यार इतना सारा मेहनत हमने किया है, तो यार जो मेहनत हमने किया है ना उसका रिजल्ट तो सही आना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहिए। यार ये एक टीचर का एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम हियर कि मैं आप लोग के लिए आखिरी बार वापस से मदद करने के लिए आ जाऊं। तो अभी एग्जाम शुरू हो रहे होंगे, और जब जब आपके जो भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे उसके एक दिन पहले मैं आता रहूंगा इसी प्रकार से, और कुछ ना कुछ मेरी तरफ से जो टिप्स रहेगा, जो ट्रिक्स रहेगा, वो मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज क्या लेकर आया हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के मन में थोड़ा सा डर का माहौल है रिगार्डिंग द मराठी पेपर। ठीक है, और चिंता करना लाजमी भी है, क्योंकि यार देखो मराठी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं, लेकिन मराठी सब्जेक्ट जो होता है वो एक टाइम पे इजी भी है, एक टाइम पे हार्ड भी है। कुछ ऐसे जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी एक टाइम पे मराठी जो है ना यहां पे हार्ड लगता है, क्योंकि यहां पे मराठी बोलना नहीं है। क्या हम मराठी बोल सकते हैं, मी पण मराठी बोलू शकतो, ठीक है, बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको मराठी ना लिखने में डर लगता है। अरे यार ये इसको कैसे लिखेंगे, जाहिरात लेखन क्या होता है, कथा लेखन क्या होता है, ये सभी चीज ना एकदम दिमाग में ना एकदम मिक्स हो जाता है। तो दोस्तों टेंशन मत लेना। तो आज मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ रहा हूं मराठी के लिए। ऐसे ही सेम स्ट्रैटेजी मैंने एक साल पहले जो 2022 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था, लगभग ऐसे ही स्ट्रैटेजी थी, थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस किए, बस ऑलमोस्ट चीजें वही है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना, हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्या क्या आपको लिखना होगा, ये सभी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे। देखो दोस्तों, हम लोग ने ये पूरा साल भर और उसके भी पहले जो भी आपने सिलेबस हमारे चैनल पे देखा होगा, जब आप लोग मुझे जानते होंगे अगर, तो हमने लगभग 3000 वीडियो बनाए हैं हमारे चैनल पे, वो भी सिर्फ 3 साल में। 2.5 से 3 साल हुए हमारे JR ट्यूटोरियल्स को। हमने कड़ी मेहनत की है, कड़ी तपस्या की है दोस्तों, और इस बात का आप लोग सबूत हो। आप लोग ने मुझे देखा है पूरा साल भर हसल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखा है। ठीक है, जब रिसोर्सेस नहीं थे मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, लेकिन पढ़ाता था। ठीक है, आज थोड़ा सा रिसोर्सेस आया, लेकिन फिर भी मेहनत कर ही रहा हूं दोस्तों। तबियत खराब हो जाता है फिर भी मेहनत करता हूं। तो चलो वो बात मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा बताने वाला हूं कि आज मैं मराठी का स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। तो जो भी बच्चे देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन में क्या आता है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो ईमानदारी से आप लोग देखना, पूरा मेरे पास एक बुक में पूरा लिखा हुआ चीजें हैं, कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे बोर्ड पे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, साथ ही में आप लोग मेरे साथ बस पढ़ते रहो, और जो भी चीज बता रहा हूं उसको पढ़ते रहो। और साथ ही में इसके अंदर जो चीज मैं बताऊंगा ना, उसके वीडियोस ऑलरेडी मैंने कई सारे बना रखे हैं, जो पिछले साल वाले थे, जो कि सेम होंगे इस साल के लिए भी, वो आपके लिए रिकमेंडेशन में दूंगा। बारी बारी से देखना, एक एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि देखो, हमारे JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल का, उस पे हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है परिश्रम बैच। वो मैथ्स 1 के लिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस थे वो हमने कराए हुए हैं, जिसका प्राइस हमने सिर्फ 299 रखा है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो जाके ले सकते हो, बहुत आपको अच्छा पड़ेगा और आपका रिवीजन हो जाएगा मैथ्स 1 पूरा। ठीक है, तो जरूर करना। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने यूट्यूब पे उड़ान बैच में पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, और रिकॉर्डेड वीडियोस तो 2-2 बार अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो, कोई परेशानी। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले, जो नहीं कर सकता यूट्यूब पे तो हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, कोई बात नहीं। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको चीजें पूछनी है, बतानी है, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं टॉपिक पे सीधा सीधा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है नॉर्मल तौर में, प्रश्न क्रमांक पहला, इसमें 2 आते हैं अ और आ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, ए और बी आते हैं नॉर्मल तौर पे। तो मराठी मीडियम है तो थोड़ा सा मी पण मराठी बोलू शकतो। ठीक है, तो मराठीत पहला क्वेश्चन का आया है पठित उतारे। ठीक है, पठित उतारे म्हणजे काय, सीन पैसेज जो होता है उसको पठित उतारे बोलते हैं। ठीक है, अब पठित उतारे में क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आता है। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन योर पठित उतारे। अब पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है आकलन कृति, दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो अगेन आकलन, और तीसरा है स्वमत। तो ये होता क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मैं चीजें आपको बताता हूं, आप लोगों को बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो
टोटल पठित उतारे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो आता है ना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका अ, आ और ई ये पूरा मिला के जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो दोस्तों है 18 मार्क्स। कितने मार्क्स का आता है? 18 मार्क्स का आता है। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न क्रमांक पहला जो असेल तो उसको टोटल कितने मार्क्स है? 18 मार्क्स। मतलब अगर आप चाहोगे तो यहां पे 18 में से एटलीस्ट 14 मार्क्स 13 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। मतलब जो एवरेज बच्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, टॉपर्स लोग तो और मेहनत करेंगे तो 18 में से 17-16 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अब पहला है आकलन कृति। तो आकलन कृति की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है जो कि एक तरीके का क्या होगा? सीन पैसेज होगा। उसमें से आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, 1 लाइन वाले क्वेश्चन, 2 लाइन वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को आपको बस पैसेज में से ढूंढना है और उसको लिखना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। ठीक है ना? और इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, आप सबसे पहले जो भी आकलन कृति में जो क्वेश्चंस पूछे रहेंगे वो क्वेश्चंस को रीड करो कि क्या पूछा है। ठीक है ना? कि राजू कुठे गेला होता। अब राजू कुठे गेला होता तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? वो पैसेज में देखना पड़ेगा। तो जहां पे भी वो लाइन रहेगी उसमें देखो और वही आपका आंसर होगा। तो आपको प्रॉपर सेंटेंस, हाँ एक चीज है कि मराठी लैंग्वेज थोड़ा सा आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई सारे जो नॉन महाराष्ट्रियन हमारे बच्चे हैं जो ठीक से मराठी लिखना नहीं जानते, तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि यार हम कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, हम थोड़ा सा मराठी वाला हिंदी लिख देते हैं। तो ये चीज आप लोग के साथ गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको सुधारना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आकलन कृति की अगर मैं बात करूं, और ये आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए आता है, ये आकलन कृति अगेन 2 मार्क्स के लिए आता है, और ये स्वमत जो होता है 3 मार्क्स के लिए होता है। तो आकलन कृति का मैंने बता दिया क्या होता है। इट इज नथिंग बट आपको जो पैसेज दिए रहेंगे उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? एकदम प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है? प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स है तो टोटल यहां पे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, हाफ मार्क्स ईच। ठीक है ना? हाफ मार्क्स ईच क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब 2 मार्क्स का है, मतलब 4 क्वेश्चन यहां रहेंगे, 4 क्वेश्चन यहां रहेंगे, सबके आधे आधे मार्क्स आएंगे। तो मतलब पैसेज में से ढूंढ के लिख लेना। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1A का। अब उसी में थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो होता है स्वमत। अब स्वमत का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है जो भी आपका पैसेज रहेगा उसका एकदम एक तरीके से संदर्भ लिखना है, मतलब अचूक संदर्भ। ठीक है? अचूक संदर्भ लिहायचे असेल, संदर्भ। ठीक है? अचूक संदर्भ। देखो अभी मैं नॉर्मली पूरा साल भर 2-3 साल से मैं सिर्फ इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, तो थोड़ा आदत छूट जाती है मराठी लिखने की। करेक्ट है? मराठी मीडियम में, मतलब जब मैं पढ़ता था 10th स्टैंडर्ड में, जब मराठी हमें सब्जेक्ट था, तो मुझे याद है मराठी में तो नहीं लेकिन हिंदी में मुझे हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में 2nd रैंक मिले थे। ठीक है? और काफी अच्छा हैंडराइटिंग निकलता था। अभी देखो कितना 3rd क्लास हैंडराइटिंग निकलता है। चलो बात की बात है। तो अचूक संदर्भ। ठीक है? फिर आपका जो विचार रहेगा वो आपको स्पष्ट करना है। विचार स्पष्ट करा। ठीक है? ठीक है? विचार जो आपका है वो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पष्ट करना पड़ेगा। विचार स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या आता है? जैसे भाषा शैली। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि कभी कभी ना आपको कुछ ऐसा लिखने के लिए आता है, जैसे इसमें जो स्वमत आपको लिखना होता है ना, इन शॉर्ट, मतलब एक तरीके से संदर्भ लिखना होता है, एक तरीके से आपको एक शॉर्ट में आपको अपनी तरीके से लिखना रहता है, लेकिन उसमें आपको भाषा का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो जब आप ऐसा लिखते हो कि यार पैसेज में क्या बताने की कोशिश किया है, वो पैसेज का एक तरीके से समरी लिख रहे हो, शॉर्टकट लिख रहे हो, तो आप ना कभी कभी ना बीच में कुछ ऐसे बोलते ना, कुछ लाइन्स ऐसे ऐड कर दो, या फिर कोट्स बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कोट्स। तो जैसे कुछ पंच लाइन होता है वो हमें बताता है कि यार ये कितना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जल ही जीवन है। ठीक है? तो हिंदी में और मराठी में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तो ये सब चीजें जो होती है ना वो आप लिख सकते हो, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होंगे। तो आप इस तरीके से करोगे तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स टोटल मिला के कितने हो गए? 4 + 3 7 मार्क्स। अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जो प्रश्न क्रमांक पहला अ जो आया था, वो जो आ रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसके भी 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का। मतलब सेम चीज 2 बार पूछा जाएगा। ठीक है? बस पैटर्न अलग रहेगा। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में पूछेंगे, इसमें भी क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में पूछेंगे, लेकिन ये दोनों पैसेज अलग अलग होंगे। ठीक है? लेकिन सीन पैसेज रहेंगे। ठीक है? सीन पैसेज रहेंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए? टोटल 7 और ये 7 कितने हो गए? 14 मार्क्स हो गए। ठीक है? कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स हो गए। अब यहां पे जो ई वाला है, अब ये अलग चीज है। ये क्या है? अपठित उतारा। अपठित उतारा मतलब क्या होता है? ये होता है अनसीन पैसेज। मतलब ये पैसेज आपने ना देखा होगा कभी, ये बाहर से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस से आएगा कोई पैसेज। इसमें भी 2 चीज आएगा, जो कि होगा दोस्तों आकलन। ठीक है? क्या होगा इसमें? आकलन होगा। 2 होगा आकलन, तो 2-2 मार्क्स के 2 आकलन आ जाएंगे, टोटल 4 मार्क्स। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, रिक्त जागावर पूर्ति करा, फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है? मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूं लिखने के लिए, तो फिलअप्स आते हैं। रिक्त स्थानों पे पूर्ति करो, रिक्त स्थान पूर्ति करा, तो फिलअप्स आ जाते हैं, जिसमें 1 लाइन के आंसर्स, 1 सेंटेंस वाले, 1 लाइन वाले आंसर जो है ना वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे 1 लाइन के आंसर जो होते हैं वो पूछे जाएंगे आप लोग को। ठीक है? तो जरूर से इसके ऊपर नोटिस करना। ठीक है? जरूर से इसके ऊपर ध्यान देना कि ये अपठित उतारा में क्या होता है कि आपको कोई पूछ दिया। ठीक है ना? जैसे मैंने एक डायलॉग बोला, अभी देखो मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं कुछ कंटेंट भी लाया नहीं हूं, मैं आपको बस स्ट्रैटेजी मुझे बताना है। बाकी तो पढ़ना बहुत इजी होता है, और इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए।
जो भी चीज है, मतलब चाहे वो आकलन कृति की बात हो गई या फिर जो अपठित उतारा वगैरह की बात हो गई, ऐसे कई सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं पिछले साल के, और वही चीज आएगा, मतलब सेम वही कंटेंट होता है। वापस से नया नया वीडियो बना के पूरा यूट्यूब पे भर देना, मतलब ये भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आकलन जो होता है ना वन लाइंस के, इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि यार राजू कुठे राहत होता। अभी आप देखो पैसेज में अनसीन में कि यार राजू किधर रहता था, हाँ तो राजू बोईसर मध्ये राहत होता, पालघर मध्ये राहत होता, मुंबईत राहत होता। तो जो भी है वो आपको वैसा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से करोगे तो ये अपठित उतारा आपको टोटल 4 मार्क्स दे देगा। तो कुल मिलाओगे आप मिलाओ टोटल, ये 4 3 7 7 14 और ये 4 18 मार्क्स। तो टोटल आपका कितना बन गया, ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 18 में से कोई भी अगर एक एवरेज बच्चा भी होगा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एवरेज बच्चा है तो यहां पे हो सकता है 1-2 मार्क्स कट हो जाए, यहां पे 1-2 मार्क्स कट हो जाए, और यहां पे 1 मार्क्स चलो कट हो जाए। तो कुल मिला के आप 18 में से कोई एवरेज बच्चा 14 मार्क्स इजीली निकाल सकता है। 14 मार्क्स जो है वो बच्चा जो है एवरेज बच्चा रहेगा तो वो 14 मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं। और आते हैं, मैं ऐसा बोल रहा नहीं हूं अंदाजे से, मैं देखा हूं पिछले साल के भी बच्चे ने हमें, जब पूरा पेपर का रिजल्ट आ गया जून जुलाई में, जब रिजल्ट आया तो बच्चे ने हमें टैग किया था, बोला कि सर आपने मराठी बहुत कम पढ़ा है लेकिन जितना भी पढ़ा है ना बहुत इफेक्टिव था, हमें बहुत ईजी लगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि आई एम ए नॉन मराठी टीचर, मैंने मराठी नॉर्मली यूट्यूब पे पढ़ा है, ये बहुत कम पढ़ाता हूं, मतलब पढ़ाता नहीं हूं, बट आपको चीजें स्ट्रैटेजी के फॉर्म में बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे हमारा मेन सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स ही है, लेकिन हमने सोशल स्टडीज भी पढ़ाया है पूरा, ताकि हमारे बच्चों को फायदा करा सकूं, यार कुछ तो कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहां पे एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो यार आप लोग के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट दूं जो आप लोग को काम आए, यही मेरा उद्देश्य होता है ना यार। पूरा 3 साल से यही तो हम मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा साल भर, हर दिन एक एक, आप देखोगे तो हर ऐसा कोई एक दिन नहीं होगा जिसमें वीडियो ना आया हो, हर दिन वीडियो जाते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में कभी तबियत खराब हो गई तो हम लोग वीडियो नहीं डालते, बाकी हर दिन वीडियो डालते हैं। 4-4 5-5 6-6 वीडियो हमने बना के डाला है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फायदा पहुंचाया है हमने, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, अ यानी आ। 2 क्वेश्चन यहां पे भी आते हैं। तो अ में होता है पठित पद्य, पठित पद्य यानी कि पोयम, जो आपका सिलेबस है, जिसमें जो पोयम्स रहेंगे ना वो आपको बस देख के जाना है और उसके बेस पे आपको पैसेज आएगा। मतलब पोयम में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको आंसर लिखना है। मतलब पोयम का कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, ये तो आप जानते होंगे, मुझे ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते होंगे कि पोयम का पैसेज कैसे आता है, ठीक है। अब सीन पैसेज में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। आकलन कृति रहता है, अगेन आकलन कृति रहता है, शब्दांश अर्थ आहे आणि काव्य सौंदर्य, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाता है। तो अगर सबसे पहले आकलन कृति की बात करें, जैसा मैंने बोला कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसको आपको आंसर करना है, तो ये 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ जाएगा। आकलन कृति कितने मार्क्स का है, करेक्ट है 2 मार्क्स का है क्या, बिल्कुल सही, 2 मार्क्स का ये आ गया आकलन कृति। अगेन ये वाला आकलन कृति भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। मतलब सेम जो क्वेश्चन पूछा रहेगा पोयम का, उसको आपको आंसर लिखना है उसमें से ढूंढ के। लेकिन एक बच्चे गलती क्या करते हैं, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है सर्वन्ना एका ध्यान से, कि जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करते हो पैसेज में से, सीन में से, सीन पोयम में से, और पोयम का जो सेंटेंस होता है, जो लाइंस होता है, वो पोयम के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन आप जब उसको आंसर कन्वर्ट करके लिखोगे तो आपको उसको सेंटेंस बिल्ड करना आना चाहिए। जब सेंटेंस बिल्ड करके आप प्रॉपर आंसर लिखोगे तो ही आपको मार्क्स फुल मिलेगा। तो इस तरीके से आप 2-2 मार्क्स ये कर सकते हो। फिर शब्दांश अर्थ, ये आप जानते हो कि आपको क्या करना है, इन शॉर्ट आपको शब्द का अर्थ लिखना है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। तो ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए आ जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, करेक्ट है। 2 मार्क्स के लिए आ जाता है मीनिंग लिखना। कोई भी 2 शब्द लिखे रहेंगे आप, जैसे कि आप जानते हो कि पोयम्स जो होते हैं ना उसमें कुछ ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ना बहुत अलग होते हैं। मतलब आपने देखा भी नहीं होगा, इवन जो मराठी पीपल होते हैं, जो महाराष्ट्रियन स्पीकिंग, जिनका लैंग्वेज स्पीकिंग मराठी होता है, उनको भी कभी समझ में नहीं आता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और जो जिनको मराठी नहीं आती ठीक से बोलने या फिर समझने, तो उसको तो याद करना पड़ेगा। तो आप पोयम अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, खासकर जो सीन पैसेज है ये समझ जाना, ठीक है। ये हो गया शब्दांश अर्थ आपको लिखना है, मीनिंग 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। अभी काव्य सौंदर्य काय है, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य म्हणजे जो पोयम होता है, जो कविता होती है, उसकी क्या करना है आपको, पोयम का मीनिंग लिखना है, पोयम का मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज ध्यान में रखना है, पोयम का मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको एक पोयम दे दिया, अब वो पोयम किस बारे में है, वो पोयम कहना क्या चाहता है, ठीक है। जो उधर पे कवि है, ठीक है, जो जिसने वो पोयम लिखा है, वो कवि कहना क्या चाहता है उस पोयम के माध्यम से, उसका एक शॉर्ट समरी एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य आपको लिखना पड़ेगा, जो कि अगेन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे तो ये 8 हो गया। मतलब अ जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का हो गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे में ही जो आ वाला क्वेश्चन है, यानी बी वाला पार्ट जो रहेगा, उसमें होगा पद्य मुद्दे कृति। अब ये पद्य मुद्दे कृति क्या होता है, एक तरीके से क्या हो गया, इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 1-1 मार्क्स वाले, जो 2 होते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब आप इमेजिन करोगे, अगर देखोगे पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर उठा के, तो 1-1 लाइन के 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 आएंगे। तो क्या हो सकता है उसमें क्वेश्चन, जैसे कि उसमें आपको पूछेगा कि उसमें कवि का नाम क्या है, ठीक है, कवि का नाम, ठीक है, कवि का नाम, यानी कि क्या पूछेगा आपको, पोएट नेम,
वो पोएट का नाम क्या है भैया, वो आपको बताना पड़ेगा। साथ ही में उस पोयम का सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये पोयम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने काव्य सौंदर्य की बात की ना, यहाँ पे वो पोयम का तो पूरा हमें थोड़ा एक तरीके से समरी लिखना था 5-10 लाइन का, यहाँ पे आपको बस सब्जेक्ट का बताना है कि यार वो किस बारे में है, ये पोयम हमें क्या बताने की, इसका मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स यहां पे बन जाएंगे आपके। कितने मार्क्स बन जाएंगे, यहां पे 2 मार्क्स बन जाएंगे। और वही यहां पे आप देखोगे तो 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल ये 6 मार्क्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों, देखो यहां पे कितना हो गया। ठीक है, 6 + 2 8 और ये 8 8 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पूरा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक दूसरा कितने मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ सकते हैं, यहां पे हाँ अगेन एक चीज यहां पे मैंने नहीं बताया, इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपका आ सकता है पोयम का संदेश। ठीक है, संदेश काय असेल हे तुम्हाला लिहायला लागेल। ठीक है, संदेश। आणि अगर आपको ये पोयम पसंद आया है तो क्यों आया है, ठीक है ना, ठीक है, क्यों आपको ये पोयम क्यों पसंद आया, भैया बताना पड़ेगा ना कि यार आपको कोई पूछ रहा है कि ये पोयम हमने पढ़ा, ये पोयम का संदर्भ क्या था हमने लिखा, ये पोयम का संदेश क्या था वो ये पन हमने लिखा, लेकिन यार ये पोयम हमें क्यों पसंद आया, मतलब यार मुझे क्यों अच्छा लगा। जैसे हम लोग जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमें बोलते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, हमें बोलते हैं पगार चाहिए यार, इसके लिए जॉब चाहिए, पर ऐसा नहीं लिखना होता है, हमें यार कुछ तो उससे सीखने मिला, तो वो सीखने क्या मिला वो यहां पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्यों पसंद आया ये हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ एक और चीज में आ जाता है शब्दांचे अर्थ, पण ये थे शब्दांचे अर्थ। ठीक है, देखो मैं थोड़ा रफ लैंग्वेज लिख रहा हूं, ये आप लोग को मैं समझाने के लिए था, ये प्रॉपर मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि यार जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा मराठी लिखने के लिए जमता नहीं है। ठीक है ना, आदत इंग्लिश की हो गई है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज इसमें कोऑपरेट कर देना, बस बाकी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है ना, ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक और चीज मैं बता दूं, ये जो आकलन कृति हो गया, ये शब्दांश अर्थ काव्य सौंदर्य, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा ना वीडियो बनाया था पिछले साल, ये आप देख लेना जाके। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके भी मैंने एक हाथ शायद वीडियो बनाए हुए हैं, आप पिछले साल वाले, मैं चाहिए रहेगा तो कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है बस JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, देखो बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बना के JR ट्यूटोरियल्स का रखे हुए टेलीग्राम पे, तो जिसके लगभग 35.4 या फिर समथिंग के सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, इतने सब्सक्राइबर्स अगर होंगे तो उसी को ज्वाइन करना, और आप देख के समझ जाओगे ना ओरिजिनल कौन सा है नकली कौन सा है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेम नाम सेम DP लगा के नकली टेलीग्राम अकाउंट बनाते हैं। अब मैं किसको किसको क्या बोलूंगा, किसको किसको ब्लॉक मरवाऊंगा, तो आप लोग समझदार हो, तो ये हमारा 35,000 सब्सक्राइबर एक बड़ा नंबर है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं वीडियोस को शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, वो देख लेना, जो भी हमने पिछले साल वीडियो बनाया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो आ गया प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, ये क्या है, स्थूल वाचन। स्थूल वाचन को हम नॉर्मल तौर पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड रीडिंग या फिर रफ रीडिंग। क्या बोलते हैं, रैपिड रीडिंग बोलते हैं, रफ रीडिंग। नॉर्मली क्या होता है, एक पैसेज आता है जो कि एक शॉर्ट में लिखा होता है, ऐसा नहीं सीन पैसेज अनसीन पैसेज वैसा नहीं आता, एक नॉर्मल रफ टाइप का एक पैसेज आता है जो कि हो सकता है 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, जो भी हो, एक पैसेज आता है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे और एनी 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं, एनी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है ना, यहां पे आपको नॉर्मली क्या पूछा है, स्वतःचा अनुभव। ठीक है, एक सेकंड, स्वतःचा अनुभव, ये आपको लिखना पड़ता है कि मतलब उस पैसेज से आपका क्या अनुभव रहा, जो भी रफ रीडिंग आएगा, जो रैपिड रीडिंग आएगा, उससे क्या अनुभव रहा। तो मेनली कैसा 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसका आपको क्या लिखना है दोस्तों, जवाब लिखना है। 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है वो लिख लेना है, लिख लोगे, इजी है, आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको देख लेना, आपके पास कई सारे डाइजेस्ट और बहुत सारे आप बुक फॉलो करते होंगे, उसमें से देखना। ठीक है, यहां पे अगर मैं कुछ बताऊंगा जरूरी नहीं है वो आएगा, मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि यार इंग्लिश हिंदी मराठी ये ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, इस पे आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करना होता है कि आपको समझना पड़ता है चीजें है क्या। ये स्ट्रैटेजी समझने के बाद जो भी हमने वीडियोस बनाए पिछले साल वाले वो देखो, कई सारे वीडियोस है, काम आएंगे आप लोगों को। साथ ही में आप जितना हो सके लर्न करो, चीजों को याद करो, चीजों को अच्छे से समझ के लो, शब्द के अर्थ समझ के लो। ठीक है ना, ये सब चीज में इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है ना, साथ ही में ये हो गया। हाँ, अब कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, उस पर आपका क्या सजेशन है, जैसे राय एंड सजेशंस होता है कि यार आप क्या कहना चाहते हो। जैसे आपने इंटरव्यू वगैरह कभी देखा होगा कि हमें कोई पूछता है कि यार इस मुद्दे पे आपका क्या राय है। ठीक है ना, अभी टर्की में अर्थक्वेक आया, इसके ऊपर क्या राय है। तो ऐसे कुछ मुद्दा दिया हो सकता है और आपको आपको अपने मराठी लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर राय देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि क्या मुद्दा आ सकता है, कैसे आ सकते हैं। तो ये होता है हमारा रफ रीडिंग या फिर रैपिड रीडिंग बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और ये जनरली कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको एनी 3 करना होता है, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए दोस्तों, ये टोटल आता है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का आता है,
6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन भी देखोगे तो जैसे मैंने यहां पे बताया कि आप 18 में से आराम से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी अगर आप चाहोगे तो यार आकलन कृति में से आंसर ढूंढ के लिखना, आराम से आपका मार्क्स मिलता है। शब्दांश अर्थपन आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, काव्य सौंदर्य में भी आपको 1.5 मार्क्स लगभग मिल जाएगा अगर आप अच्छे से लिखोगे तो, ठीक है। मतलब चांसेस सिर्फ आधा मार्क्स 1-1.5 मार्क्स कटने की है, क्योंकि ये जो है ना कवि का नाम, पोएट नेम हो गया, ठीक है ना, पोयम का संदेश क्या है, शब्दांश अर्थ क्या है, ये आप आराम से लिख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो 16 में से आप इजीली यहां पे भी 14 मार्क्स जो है वो निकाल सकते हो, 16 में से 14 मार्क्स निकाल सकते हैं। जो भी एवरेज और एवरेज से अच्छा स्टूडेंट होगा वो निकाल सकता है, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन अभी हमने देखा, दैट इज तुल वाचन, रैपिड रीडिंग जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 6 में से कोई भी बंदा आराम से 4 मार्क्स जो है वो निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि यार कोई भी 3 में से 2 आपका करेक्ट तो जाएगा ही, तो आपको 4 मार्क्स सीधा सीधा यहां से मिल सकता है। ये हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ये होता है व्याकरण कृति। व्याकरण माहिती है ना सर्वांना, तो व्याकरण यानी कि ग्रामर, ग्रामर म्हणजे काय। अब ग्रामर में कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन अ जो होता है कैटेगरी, उसमें आएगा वाक्य प्रकार ओळखा। वाक्य प्रकार मतलब वाक्य का क्या प्रकार है, इसको ओळखना होता है, इसको पहचानना होता है। तो कैसे पहचानोगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल कई सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे इसके ऊपर आता है समानार्थी, ठीक है ना। आप ये तो आपको पता हो ना कि कौन सा वाक्य प्रकार है, तो सॉरी समानार्थी नहीं, माफ करना, प्रश्नार्थी, ठीक है, प्रश्नार्थी हो गया, ठीक है, आज्ञार्थी हो गया, आज्ञार्थी, स्पेलिंग, हाँ आज्ञार्थी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ना, ये मैं आपको बता दूं, वाक्य प्रकार ओळखा के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने कई सारी चीज, वाक्य प्रकार ओळखा, वाक्य रूपांतर करा और वाक्य प्रचार, इसके मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके मैंने वीडियो बनाए हैं, जो कि पिछले साल के ही थे, मतलब 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए थे। तो सेम ही होगा ना आप लोग के लिए, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, तो सेम वही आपको फॉलो करना है, आप बस सर्च करना। मैं आपको क्यों मैं वीडियो ये बना रहा हूं, ताकि मैं कुछ चीजें बता सकूं कि यार आप इधर उधर मत भटको। हमारे चैनल पे सब चीज अवेलेबल है, आपको बस सर्च करने आना चाहिए, या फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते करते ना पिछले साल चले जाना, लगभग 10 महीना पहले, 11 महीना पहले चले जाओ, या फिर डायरेक्टली सर्च करो कि वाक्य प्रकार ओळखा बाय JR ट्यूटोरियल्स, व्याकरण कृति, ये सर्च करोगे ना, व्याकरण कृति बाय JR ट्यूटोरियल्स राहुल जायसवाल, ठीक है ना, ये आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप वो चीज सर्च करो। तो प्रश्नार्थी हो गया, आज्ञार्थी हो गया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो 2 मार्क्स के एक, मतलब एक मार्क्स से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2 मार्क्स यहां बन जाएगा। वाक्य रूपांतर करा, यानी कि आपको वाक्य को चेंज करके लिखना होता है। वाक्य रूपांतर में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये पिछले साल भी मैंने बताया था कि आपको बस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चेंज द वॉइस, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना चेंज द वॉइस, ठीक है, वही चीज है ये, वाक्य रूपांतर करा। तो जैसे कि भारत, एग्जांपल ये मैंने बताया था, सेम एग्जांपल, ठीक है ना, तो भारत पराभूत झाला है, पराभूत, भारत झाला आहे, ठीक है, भारत पराभूत झाला है। अब ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये क्या करना है हम लोग को, इसका चेंज द वॉइस करना है, यानी कि वाक्य रूपांतर करना है। अब वाक्य रूपांतर कैसे करोगे, मतलब जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आपको लिखना है। तो इसका आप आंसर कैसे लिख सकते हो, पराभूत का मतलब एक तरीके से जीता हुआ, तो भारत जीत गया है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, भारत पराभूत झाला नाही, सॉरी आहे नहीं, नाही, माफ करना, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, नाही, पराभूत झाला नाही। पराभूत का मतलब हार, हार मानते हैं ना, तो हार नहीं माना है उसने, ठीक है, पराभूत झाला नहीं मतलब भारत हार नहीं माना है, तो मतलब जीत गया है भारत, भारत हार नहीं माना मतलब जीत गया है, तो भारत विजयी झाला, ठीक है, भारत विजयी झाला, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे बस आपको वाक्य रूपांतर करना है, मतलब ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य प्रचार, करेक्ट है, हाँ, तो वाक्य प्रचार माहित आहे सर्वांना, अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा, ठीक आहे, अर्थ लिहून काय करायचे, अर्थ लिहून तुम्हाला काय करावा लागेल, अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट, एक वर्ड दिया रहेगा, वो वर्ड का आपको मराठी में क्या करना है, उसका एक दूसरा वर्ड यानी कि मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है उसका, और उस अर्थ से ही आपको एक स्टेटमेंट बना लेना है। कोई मुहावरा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, उसे स्टेटमेंट बनाना है। तो अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा, ये क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स के लिए आता है जनरली, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, मतलब कोई 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, अर्थ लिख के, अर्थ लिखने का 1 मार्क्स, वाक्यात उपयोग करने का 1 मार्क्स, तो टोटल मिला के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे 2 आपको करने रहेंगे, तो 4 मार्क्स यहां, 2 कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। तो ये कुल मिला के व्याकरण कृति का अ जो पार्ट है ना, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कुल मिला के, कुल मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ये अ वाला क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ है, जो है भाषिक कृति सॉरी जैसा कि पता है
मेरा थोड़ा गला बहुत दिनों से खराब चल रहा है और डॉक्टर्स ने मेरे को मना कर दिया वीडियो बनाने से। मतलब मैंने उनको बोला था कि मेरा काम क्या है, तो डॉक्टर्स ने सीधा बोल दिया कि आप अभी नहीं बना सकते एटलीस्ट 1-2 महीने तक। तो लेकिन मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आप जानते हो मैं छोड़ नहीं सकता ना ये सब चीजें डायरेक्टली, तो कोशिश कर रहा हूं बस। तो देखो प्रश्न क्रमांक चौथा आ, दैट इज नथिंग बट द भाषिक कृति। भाषिक कृति क्या है? अब यहां पे आते हैं 3 क्वेश्चन, शब्द संपत्ति, लेखन नियम यानी विराम चिन्ह। ये सभी के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, क्या क्या होते हैं आप देखो जाके, पिछले साल वाले वीडियो जो है। अब शब्द संपत्ति सर्वांना माहित असेल, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द माहित आहे सर्वांना? कमेंट करा रे। समानार्थी, विरुद्धार्थी, ठीक है, विरुद्धार्थी ये सबको पता है ना, सेम मीनिंग वाले समानार्थी, सेम मीनिंग वाले विरुद्धार्थी यानी अपोजिट मीनिंग वाले। तो ऐसे समानार्थी, विरुद्धार्थी, उसके अलावा वचन बदला आता है, ठीक है, वचन बदलापन येते, वचन बदला, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, अनेक वचन काय आहे ते। ये आपका कितने मार्क्स के लिए आता है? ये आपका आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए, समझ रहे हो? मतलब टोटल 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें हो सकता है एक समानार्थी हो, एक विरुद्धार्थी हो, एक वचन बदला हो, ठीक है, लिंग बदला हो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं शब्द संपत्ति के अंदर, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है आपका लेखन नियम। लेखन नियम अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं मैं आपको बता दूं। क्या बोलता है इसमें लेखन नियम में? अचूक शब्द ओळखणे, मतलब कभी सेंटेंस दिया रहेगा, अचूक शब्द ओळखणे, ठीक है, अचूक शब्द ओळखणे। अचूक शब्द मतलब क्या होता है? समझ लो कोई सेंटेंस दिया है, अब वो कोई सेंटेंस में हो सकता है एक वर्ड जो है वो मराठी के हिसाब से वो करेक्ट ना हो, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको लिखो, तो आपको लिखना है। और साथ ही में ना ये अचूक शब्द जब आप ओळख लोगे तो आपको क्या करना है, उस चीज का सेंटेंस भी बना के लिखना है, सेंटेंस बना के लिखो, ठीक है। शॉर्टकट मार रहा हूं, थोड़ा सा समझ जाना तुम लोग, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। चलो तो सेंटेंस बना के लिखो। तो जनरली ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको 1 मार्क्स हो सकता है शब्द ओळखने के लिए और 1 मार्क्स सेंटेंस बना के लिखने के लिए आपको ये पूछा जा सकता है, जो कि लेखन नियम है, ठीक है। अब तीसरा इसी में आता है जो कि विराम चिन्ह। ये सभी लोग जानते होंगे, इसके ऊपर तो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था विराम चिन्ह वाला, जिसमें अलग अलग विराम चिन्ह होते हैं। इसमें आपको विराम चिन्ह का क्या बताना है? नाम बताना है, कौन सा विराम चिन्ह है वो बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोग को, जैसे ये वाला सिंबल जब आता है डॉट और कॉमा, तो ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिंबल को क्या बोलते हैं? ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम, ठीक है। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम, ये आप जानते होंगे। एक और सिंबल है, यहां पे मैं बता देता हूं, ठीक है, जो कि 2 डॉट का अगर आता है तो 2 डॉट का रहता है, इसको हम बोलते हैं हम तो अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। ऐसे क्वेश्चंस आपको बस क्या करने हैं, जितने भी टाइप के विराम चिन्ह होते हैं जो मैंने वीडियो बनाया पिछले साल, सर्च कर लेना विराम चिन्ह बाय जे.आर. ट्यूटोरियल, या फिर ये भाषिक कृति टाइटल डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे सब डाल दूंगा, कम्युनिटी पे भी कुछ डालने की कोशिश करता हूं, जो भी होएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से जितने भी विराम चिन्ह है उसको लर्न कर लेना, किसको क्या बोलते हैं, सिंबल को याद रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से करोगे तो ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 2, 2, 4 और ये 8, टोटल कितने हो गए? यहां पे भी 8 मार्क्स हो गए। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का अ जो पार्ट था ये आपका 8 मार्क्स था। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे वाक्य प्रचार में भी फुल मार्क्स मिल सकता है, वाक्य रूपांतर में भी फुल मार्क्स, वाक्य प्रचार में भी फुल मार्क्स मिलता है। यहां पे 8 में से 8 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। यार मैं ये बोल सकता हूं, अगर कोई बच्चा सीरियस है पढ़ाई को लेके, अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो जो बिलो एवरेज है वो भी 6-7 मार्क्स स्कोर कर लेगा, लेकिन जो अच्छा एवरेज और टॉपर बच्चा है ना वो 8 में से 8 निकाल सकता है। यहां पे भी आप देखोगे समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, लिंग बदला, अचूक शब्द रखने, यहाँ पे तो भी आप यहां से इजीली ना, मैं चलो 8 में से 8 नहीं बोलूंगा, लेकिन 7 मार्क्स तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा यहाँ पे, ठीक है, आराम से मार्क्स बनेगा। और एक आखिरी क्वेश्चन जो आता है, जो कि प्रश्न क्रमांक 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 जिसको बोलते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अ, आ और ई। अ जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है पत्र लेखन, सारांश लेखन। ये क्या होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता दूं। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग होता है, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल आ जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है सारांश लेखन। अब इसमें मैं बता दूं, इसमें कोई भी एक करना होता है, यू हैव टू राइट ओनली वन, एनी वन। कितने मार्क्स का आता है ये? एनी वन, ये 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एनी वन करना है, 6 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 6 में से 6 स्कोर कर सकते हो, लेकिन मिलता नहीं है पत्र लेखन में, कभी आपने देखा नहीं है 6 में से 6 मिले, लेकिन आप अच्छे से करोगे तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तो मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये लेटर या सारांश को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली समरी बोलते हैं ना, सारांश को हम लोग समरी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ना, जो भी आप लोग हो, तो मेरे हिसाब से ये दोनों में से कोई एक करना, या तो पत्र लेखन लिखना या तो सारांश लेखन। लेकिन लेटर का ना एक फॉर्मेट होता है, आप जानते हो, तो लेटर का फॉर्मेट जो होता है ना, खासकर इनफॉर्मल फॉर्मल का एक जो फॉर्मेट होता है उसको ना अटेम्प्ट करो, क्योंकि यार लेटर लिखने में ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, सारांश में कभी कभी ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये वाला अटेम्प्ट करना, पत्र लेखन वाला, ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे हो गया। फिर आ क्वेश्चन में जाहिरात लेखन, जाहिरात को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाला होता है, ये न्यूज होता है, स्टोरी होता है। तो ये सभी में आपको क्या करना होता है, कोई भी 2 करना होता है, एनी 2 करना होता है, करेक्ट है।
एनी टू, मतलब या तो आप क्या कर लो, जाहिरात लिख दो, जाहिरात लिखना इजी होता है, ये पूरा फॉर्मेट आपको अपने नोट्स में, डाइजेस्ट वगैरह में आप जो भी फॉलो करते होंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जाहिरात थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना, बात में एक टाइम पे ये ऑप्शन में डाल सकते हो, लेकिन कथा लेखन बहुत ईजी होता है, ये आप कर सकते हो। तो आराम से कोई भी दो, जाहिरात और कथा लेखन दोनों कर लेना, इसमें से आपको यहाँ पे 5-5 मार्क्स के हिसाब से 10 मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब इसमें आपका बनेगा, या तो ये लिखोगे तो 5 मार्क्स, ये लिखोगे तो 5 मार्क्स, टोटल मिला के 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो निबंध लेखन कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है। निबंध लेखन जो है वो आपको 8 मार्क्स के लिए आता है, तो निबंध लेखन जो भी टॉपिक्स है उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लो निबंध लिखने का, उसमें कुछ अच्छे अच्छे कोट्स याद कर लो, कोई बोलते हैं ना, कोई डायलॉग होता है, कोई ऐसी चीज जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, मतलब ऐसे कुछ कोट्स होते हैं, ठीक है, कोई शब्द होता है, ठीक है, वो लिखोगे ना बहुत ज्यादा इंप्रेशन जमता है और अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो निकाल सकते हो। तो ये आप जरूर से करना। और यहां पे अगेन जैसा मैंने बोला कि यहां पे कोई भी एक कर लो, लेटर कर सकते हो, यहां पे जाहिरात और कथा कर सकते हो, यहां पे निबंध। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 6, 10, 16 और 8, 24 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन जो है ये वाला, ये कितने मार्क्स का है? 24 मार्क्स का है। और कोई भी बच्चा अगर कोशिश करेगा तो यहां पे मैं बता दूं, कोशिश अगर करेगा तो यहां पे लेटर में से आराम से 6 में से 4 मार्क्स निकाल सकता है, यहां पे जाहिरात और कथा लेखन में से आराम से वो 8 मार्क्स निकाल सकता है, और यहां पे निबंध में से आराम से वो 7 मार्क्स निकाल सकता है। 6 से 7 मार्क्स, 7 पकड़ के चलो, निकाल सकता है। और हम लोग अभी टोटल मारते हैं बच्चे, ये हो गया टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, ये टोटल इतने ही क्वेश्चंस आते हैं फिलहाल में। इसको मैं बाजू में रखता हूं बुक को। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ना एक स्ट्रैटेजी डेवलप कराने की कोशिश करता हूं कि एक बच्चा अगर एवरेज है तो वो कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है। अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से देखना थोड़ा सा, हम लोग वापस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 14 + 14 28 हो गया, ठीक है, 28। और यहां पे 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब 32 मार्क्स हो गया। अब 32 यहां पे हम लोग स्कोर कर सकते हैं 8 मार्क्स, ठीक है, कितना हो गया? 40 मार्क्स हो गया, 40। और यहां पे कितना स्कोर कर सकते हैं? 7 मार्क्स, ये हो गया 47 मार्क्स, ठीक है। 47 प्लस ये 4 51, ये 8 59 और ये 7 50, 59 और 7। इसको मैं अगर मैं 5 भी पकड़ू, लोएस्ट से लोएस्ट, क्योंकि निबंध में मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना, इसको मैं 5 मार्क्स भी पकड़ू तो कितना था? ये 59 था और ये 5, लगभग कुल मिला के आपको कितने मिल रहे हैं? 64 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने में से मिल रहे हैं? अगर हम देखेंगे एक एवरेज देखेंगे तो आपको टोटल 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स आराम से मिल जा रहे हैं, ठीक है। और यार कोई भी मतलब खराब से खराब स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको 16 मार्क्स आराम से मिल जाएगा स्कूल में से। अपने स्कूल में 20 में से जो ओरल का आपका मार्क्स था, वाइवा का जो मार्क्स था, उसमें 16 मार्क्स मिल जाएगा। तो प्लस 16 कर लो, कितने में से मिल रहा है? प्लस 20 में से मिल रहा है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 16 प्लस 64 इज 80, 80 डिवाइड बाय 100, कितने में से करना है? 100% में से, 0 0 कैंसिल, यानी कि आप आराम से अपना 80% मार्क्स आप निकाल सकते हो। मतलब पूरे मराठी में 80% मार्क्स निकाल सकते हैं, जो कि एक एवरेज मार्क्स है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बहुत टॉपर वाला मार्क्स है, बच्चे तो 90 भी निकालते हैं, लेकिन अगर आप मराठी जैसे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स निकाल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है। नियर अबाउट 80-85% तो आपका कहीं नहीं गया ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट का मिला के। तो इस प्रकार से अगर आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना लेते हो, मैं तो आपको बस एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, खासकर जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है, लेकिन हर बच्चा यहां पे इस वीडियो से फायदा उठा सकता है। तो देखो यार बच्चों, ध्यान से फॉलो कर लेना, मात्र एक दिन बचा हुआ है आपके पास, ध्यान से फॉलो कर लेना और अपना जो भी कंटेंट है पढ़ाई वाला उसके ऊपर पढ़ाई करते रहो कंसंट्रेशन के साथ। मैं जितना हो सके वीडियोस क्रिएट करके बनाने की कोशिश कर ही रहा हूं, और पिछले साल की जो वीडियो है वो मैं डाल दूंगा वापस से टेलीग्राम पे, तो उसको एक बार फायदा उठा लो, ठीक है। जरूर से करोगे, ईमानदारी से करना, जो भी है आपके लिए ही है दोस्तों। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ मैं क्या करता हूं, आज का वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है वो शायद पूरा हुआ और आप लोग को कुछ ना कुछ इससे वैल्यूएबल चीजें ही सीखने मिली होगी, ठीक है। और छोटा मोटा अगर लैंग्वेज का या फिर छोटा मोटा मेरे हैंडराइटिंग का मिस्टेक अगर हो गया होगा तो प्लीज मला माफ करा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मेरी एकदम फ्लुएंट नहीं है मराठी, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक efforts and still trying to do efforts for all of you so that you can score a very good marks in your upcoming examination. तो please support us in every possible manner. Thank you so much. Love you all 3000. Take care. Bye bye. वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।